jungle. अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। अच्छा, काफ़ी टाइम हुआ है कि हम यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड नहीं कर सके हैं और कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हैं ट्रेडिंग के हवाले से। कुछ लोग कहते हैं कि फेक होती है, कुछ लोग कहते हैं इसमें प्रॉफिट नहीं होता, जस्ट लॉस होता है। कुछ लोग हमारे इस्लामी नजरियात की वजह से भी लोग कहते हैं कि हराम है। कुछ अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ उसके मुताबिक कहते हैं गलत चीज़ है। सबसे पहले तो बताते हूँ, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ इसमें आपकी ट्रेडिंग जो है ये जो हमारी काउंसिल है, जो हमारी क्रिप्टो काउंसिल बन चुकी है, उसके मुताबिक फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है पाकिस्तान में अलाउ है आपको। उसमें कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, कुछ बाइनरी है या कॉटेक्स है, वो जो आपकी होती है ना, कैंडल टू कैंडल आप लोग ट्रेड करते हैं, उसमें पाकिस्तान की तरफ से पाबंदी हुई थी क्योंकि वो जुए में आ जाती है। फॉरेक्स आप लोग जो करते हैं, फॉरेक्स का मतलब होता है एक्सचेंज, किसी एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करना, चेंज करना। तो मे भी इसमें कोई गलत बात नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से ये अलाउ है, आप लोग कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप लोग पर्सनली कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे दे दूंगा अबाउट में, आप लोग वहां से जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि ट्रेडिंग में जो लोग कहते हैं ना फेक है या इसमें हमारा लॉस हो जाता है, तो ट्रेडिंग में लॉस नहीं होता है। लॉस हम लोग करते हैं अपने नफ्सियात के साथ। जब हम लोग कहते हैं कि जी एक रात में हमने डिपॉजिट किया, दूसरी रात में हमने इसको डबल करना है, उसकी वजह से लोग अपना नुकसान करते हैं और बाद में कहते हैं कि ट्रेडिंग फेक है जी, हमारी मार्केट हमारे साथ मैनिपुलेट कर रही है, धोखा कर रही है जी, ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है। तो देखें, आप लोग सबसे पहले देखें कि आप लोग अपने नफ्सियात पे कितना कंट्रोल है। ट्रेडिंग जितनी भी है, ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है। ट्रेडिंग अगर आप सीखना चाहें, जो आपकी मार्केट टेक्निकल एनालिसिस वगैरह है या फंडामेंटली, वो बहुत आसान है। सबसे मेन चीज जो है वो आपकी अपनी नफ्सियात है। अगर आप लोग अपनी नफ्सियात पे कंट्रोल नहीं करते हैं देन आपके लिए ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक आपकी नफ्सियात पे कंट्रोल नहीं होगा, आपके अंदर से वो एक लालच होती है ज्यादा कमाने की, वो जब तक खत्म नहीं होगी आप लोग कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते। आप एक साल नहीं 10 साल ट्रेनिंग करें, लेकिन आपकी नफ्सियात सेट नहीं हुई, आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। और अगर आपने एक महीने ट्रेनिंग की और एक महीने बाद आपकी नफ्सियात पे कंट्रोल हो गया, आप बेहतरीन ट्रेडर हैं। आप लोग अपने सबसे जो गलती बड़ी हमारी होती है, हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। हम अपने अकाउंट के मुताबिक हम ये नहीं देखते कि हमारा अकाउंट कितना है और उसके मुताबिक हमारा डेली का लॉस कितना बनता है, डेली प्रॉफिट कितना बनता है। हम मतलब कि चार्ट तैयार ही नहीं करते कि हम लोगों ने ट्रेडिंग करनी है, तो हम उससे पहले जो हमारा कैपिटल है, कैपिटल के हिसाब से हम उसका एक रिस्क मैनेजमेंट का चार्ट बना लें ताकि उसके मुताबिक हम ट्रेडिंग करें। वो हम लोग करते नहीं है। हम लोग अकाउंट अपना जो होता है वो वॉश कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। जीरो करने के बाद हम 10 बंदों को और कहते हैं कि भाई ट्रेडिंग तो गलत है, ये तो बिल्कुल हमारे से धोखा हुआ है, इसमें प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है, मैनिपुलेट किया जाता है, हेरा फेरी है, ये रियलिटी है नहीं, ये फेक है। मतलब इस तरह कहानी बहुत सुनने को मिलती है, लेकिन हम लोग अपने गिरबान में नहीं देखते कि हम लोग कर क्या रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को देखें कि आप लोग क्या कर रहे हैं और किस हिसाब से चल रहे हैं। और फिर होता है जो आपका मेंटोर है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग पड़े हुए ट्रेडिंग में, मैं तो बहुत ही कमजोर से इंसान हूं, लेकिन जो आपका मेंटोर है, वो अगर आपका मेंटोर जानता है ट्रेडिंग के बारे में, तो सबसे पहले तो आपकी नफ्सियात पे काम करेगा। बाकी टेक्निकली चीजें वो तो बात की बात है। आप जिसके पास सीख रहे हैं आप उससे पता करें, वो भी आपको यही चीज कहेगा कि अपनी नफ्सियात पे कंट्रोल करें। जब तक इस पे कंट्रोल नहीं, जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूं, जब तक इस पे कंट्रोल नहीं है तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है। तो काइंडली कोशिश क्या करें कि ट्रेडिंग को ब्लेम करने से पहले आप अपने आप को देखें। जो बंदा आपको कह रहा है कि भाई ट्रेडिंग में लॉस है या नुकसान है या फेक है, सबसे पहले उससे पूछें आपने किससे सीखा है। सीखने के बाद आपने कितना टाइम इसके ऊपर काम किया है। अगर आपने किसी स्ट्रेटजी पे काम किया तो उसको बैक चेक किया आपने, उससे कितने परसेंट रिजल्ट हैं, और अगर आपका अकाउंट जीरो हुआ है तो किस वजह से हुआ है। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट का जो चार्ट वगैरह वो बनाया था, रिस्क रिवार्ड का जो हिसाब से आपने ट्रेड किया है, नहीं, किसी को पता ही नहीं होता रिस्क रिवार्ड क्या चीज है। बस आया, ट्रेड लगाई, काटी, लगाई, काटी, लगाई, काटी, ये चीज करते रहते हैं। और जब हमारा नुकसान हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं जी, मार्केट फेक है, मार्केट गलत है, और वो अपने साथ 10 बंदों को और भी दिमाग खराब कर देते हैं। तो काइंडली मेरी उन लोगों के लिए यही क्या कह सकते हैं पैगाम है उन लोगों के लिए कि ट्रेडिंग को गलत करने से पहले या गलत कहने से पहले काइंडली अपने आप को देख लिया करें कि जो बंदा काम कर रहा है उसकी नफ्सियात को भी आप लोग गलत कर देते हैं। क्योंकि एक मैं तो ये कहूंगा स्पेशली हमारी बहनों के लिए कि ये जो चीज है, आप लोग घर बैठ के आराम से काम कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं है कि अगर आज आपका दिल नहीं है ट्रेडिंग करने का, आप ना करें भाई। आपने घर में एक कमरे में बैठ के काम करना है, इसके अलावा आपने बाहर धूप में नहीं जाना, किसी के अंडर काम नहीं करना है, आपका अपना काम है, आप थोड़ा करें ज्यादा करें जितना भी करें आप अपने तौर पर कर सकते हैं।
तो उससे बेसिकली हमारी जो फीमेल्स हैं, बहनें जो घर बैठी हैं, उनके लिए मुश्किल, जिस तरह के आज के हालात चल रहे हैं, घर से निकलना बहुत मुश्किल है उनके लिए। घर से निकल के वो किसी भी जगह पे जाके उनके जॉब करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरा, प्राइवेट स्कूल में आपको पता है कितनी पेमेंट मिल जाती है। मैक्सिमम जितनी भी हमारे पास फीमेल्स हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, माशाल्लाह अच्छी भली पढ़ी लिखी हैं, लेकिन क्या है वो प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही, 7-8 हज़ार रुपए में वो जॉब कर रही हैं। तो मैं उनके लिए कहूंगा ये चीज बहुत अच्छी है, ये चीज सीखें। हाँ, काम करें लेकिन सीखने के बाद करें। विदाउट ट्रेनिंग आप किसी भी डिपार्ट में चल जाएं, विदाउट ट्रेनिंग कोई भी काम करें, आपने नुकसान ही करना है।